अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हो द टाइप राइटर और मैं हूं जावेद खान। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी कैजुअल लेबरर्स हों, डेली वेजर्स हों, उनके लिए अब उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साफ तौर पर यह कहा गया है कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स का मसला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ है। 16 साल पुराना मसला है। 2007 में इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है गाइडलाइंस दी गई थी कि जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं और डेली वेजर्स हैं उनको जो है कहीं ना कहीं रेगुलाइज किया जाए। और आपको मैं ये भी कह दूं कि जिस तरीके से हाईकोर्ट की जानिब से यह कहा गया था कि कहीं ना कहीं इस ऑर्डर को जो है जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाएगा, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज भी वो मसला अभी पेंडिंग है। तो फिलहाल के तौर पर SRO 64 और इसी के साथ साथ 1994 के जो भी केसेस हैं, यानी कि उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में जो है हाई कोर्ट की जानिब से जो उस पर अपना वाजिया रखा गया था और अपना जो है कहीं ना कहीं एक ऐलान किया गया था कि जितने भी डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, उस पर जल्द से जल्द फैसला सुनाए और रेगुलाइज करे। अब इसके बरक्स मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि LOP सुनील शर्मा भड़क उठे और भड़क उठे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पे कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को लेकर, और साफ तौर पर कह दिया कि धोखाधड़ी की है और उनके साथ धोखा किया है, डेली वेजर्स के साथ धोखा किया है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज भी डेली वेजर्स के ऊपर लाठी चार्ज की जाती है। अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को सताया जाता है। यह LOP सुनील शर्मा का कहना था, यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा का कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स का कहना था। मगर सबसे बड़ी बात, अब उम्मीदें क्यों जागी हैं, यह बात आप सुन ले। अब क्यों कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं, यह बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहां एक खिलाफवर्जी की है कोर्ट ऑर्डर्स की। अभी तक कैजुअल लेबरर्स जो कि SRO 94 और 1994 के जो भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं उनको क्यों रेगुलाइज नहीं किया गया। उसके बाद LOP सुनील शर्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसकी जानिब से जो है तनकीद का निशाना मौजूदा सरकार को बनाया गया डेली वेजर और कैजुअल लेबरर्स को लेकर। उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान कर दिया, और यह ऐलान क्या है, तमाम कैजुअल लेबरर और डेली वेजर्स सुन ले। इस ऐलान में कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के लिए साफ तौर पर बड़ी खबर यह है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ महीनों में कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी पूरी नजरोसानी करेगी और इस चीज को कहीं ना कहीं देखेगी कि कौन से कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स बड़े वक्फे से ड्यूटी देते आए हैं, कौन से डेली वेजर्स जो है बड़े वक्फे से काम करते आए हैं, किस महकमे में कितने कैजुअल लेबरर्स हैं। और उसके बाद एक कमेटी जो है फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस पर कोई खत्मी फैसला जो है वो सुना सकते हैं। मैं सबसे बड़ी बात यह कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यह कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि आने वाले महीनों में एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की ओर नजरोसानी करेगी, देखेगी, परखेगी, खंगालेगी, टिटोलेगी कि कौन सा कैजुअल लेबरर, कितने कैजुअल लेबर किस महकमे में काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और उसके बाद इस पर जो है आने वाले वक्त में कोई मौजूदा सरकार खत्मी फैसला सुना सकती है, यानी कि उम्मीदें फिर से जाग उठे। मगर आपको एक बात बताना चाहूंगा, उम्मीदें जो जाग उठी हैं ये उम्मीदें आज से नहीं है, ये उम्मीदें कई वक्फे से हैं। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इन उम्मीदों को लेकर अभी 20 और 25 साल हो गए। कई सारे ऐसे कैजुअल लेबरर्स हैं जनाब जो अभी रिटायर भी हो चुके हैं। कई सारे ऐसे कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स हैं जो अभी सड़कों पे जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने हाल ही में कल वीडियो एक देखा होगा जिसमें एक डेली वेजर और कैजुअल लेबरर बेचारा बुजुर्ग शख्स जो है वो सड़क पे जो है रेंगता दिखाई देता है और अपने हक इंसाफ की बात उठाता है। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सरकार गूंगी है, बहरी है, और मौजूदा जितने भी सरकारें हैं उम्मीद करते हैं कि ये खड़ी उतर सके इन पूरे मामलों पर। ये 61,000 फैमिली अगर घर से निकल गई ना चीफ मिनिस्टर साहब, और जितने भी इस वक्त सियासत में हैं, तो याद रखिएगा हालात बड़े ही बुरे हो जाएंगे। 61,000 फैमिलीज, 61,000 कैजुअल लेबरर्स का डेटा है, और उसकी अगर फैमिली निकल गए, बाल बच्चे निकल गए, उनकी बीवियां निकल गई, उनके रिश्तेदार निकल गए, तो जीना हराम हो जाएगा। लिहाजा करके इस पर काम होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। मगर सबसे बड़ा एक मुद्दा और है, जी
जहां कई सारे ऐसे कैजुअल लेबरर्स जो डेली वेजर्स हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है, जिन्हें साइडलाइन किया गया है और जिन्हें बिना पूछे बिना किसी ऑर्डर पे बोला है कि जनाब आप घर पे बैठो, जो पिछले 25 साल से 15 साल से 20 साल से ड्यूटी देते हैं। मैं बात कर रहा हूं गांधरबल सिंध की, यानी कि गांधरबल में जो सिंध फॉरेस्ट डिवीजन है उनकी बात कर रहा हूं। वहां पे 256 से ज्यादा ऐसे कैजुअल लेबरर और डेली वेजर्स हैं जिन्हें एक डीएफओ आया, अपनी मनमानी की और चला गया और उनको बोला कि जनाब आप घर में बैठो, अभी आपकी कोई जरूरत नहीं। क्या वो नौकर थे, आपका काम आज तक कर रहे थे? क्या वो आपके चापलूस थे, आज तक आपका काम कर रहे थे? जंगल को बचाने की जो है एक साजिश, जंगल को बचाने की एक पहल कर रहे थे? क्या वो आपके कहीं ना कहीं आपने पालतू रखे हुए थे, वो आपकी सेवा कर रहे थे जंगल की? इस तरीके के निजाम कैसा चलेगा? अगर 25 साल से 20 साल से कोई शख्स आपके महकमे को काम दे रहा है, ड्यूटी दे रहा है, तो आप किस तरीके से अचानक से उसे निकाल देते और बर्खास्त कर देते कि जनाब अब आप घर पे बैठिए, आपकी अभी कोई जरूरत नहीं है? वो कैजुअल लेबरर्स रो रहे हैं। गांधरबल सिंध डिवीजन के जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो रो रहे हैं कि जनाब हमें कोई खता भी नहीं है, ड्यूटी भी दे रहे थे, एक तो तनख्वाह भी 1 साल की खा ली और ऊपर से हमें बता दिया घर पे बैठो। 1 साल से ज्यादा वक्फा हो गया, वो रो रहे। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनके लिए कोई भी ऑर्डर्स और कोई भी जो है बड़ी बात निकल के सामने नहीं आई। लिहाजा करके गांधरबल के जो एमएलए हैं, और आपको बताना चाहूंगा कि गांधरबल के एमएलए चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला हैं, उनको बताना चाहूंगा कि जनाब आप अपने कानून से थोड़ा रुई निकालें और देखें कि आखिरकार मसले ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहे हैं आपके गांधरबल में। कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर जो है इस बात को तरस रहे कि कब उनके लिए सही खबर आएगी। और 1 साल से उन्हें घर में बिठाया हुआ है। फॉरेस्ट महकमे के ये जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं उनके लिए कोई बात कीजिए, तब मानेंगे कि आपको गांधरबल आवाम ने चुना है, आपको गांधरबल आवाम ने वोट दिया है, आपको गांधरबल आवाम ने चीफ मिनिस्टर बनाया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 चीफ मिनिस्टर जो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ने दिए और वही गांधरबल आज इग्नोर हो रहा है। उम्मीद करते हैं उनके लिए भी कोई बड़ी खबर जरूर निकल के सामने आएगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।